कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया संसाधन है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला है, निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 50%, 60%, 70%, 90%? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70% विश्व में जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000, 4000? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। आप भी जवाब देने का जरूर प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। क्या केचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है, मछली है? तो कौन सा उभयलिंगी? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर गुण, कौन गुण? नर गुण और मादा गुण दोनों मौजूद हो, उसे हम लोग कहेंगे उभयलिंग कहेंगे। तो क्या वो केचुआ है, कृमि है, हाइड्रा है, मछली है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, या फिर स्पेंसर ने? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, या फिर मध्यम वर्षा क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे नम क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? क्या वो तालाब, कुलाह, बंदिश, या सुरंगम? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो बाबू, यहाँ हम कुछ बताना चाहते हैं। ये जो कुलाह है ना, तो लगभग 400 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले? 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ियों से जो है पानी को नली के द्वारा दूर दूर के गांव तक ले जाया जाता था, क्योंकि वहाँ पानी की जो है काफ़ी दिक्कत होती थी। तो दूर दूर तक जो नालियों के जरिए से जो पानी ले जाया जाता था, तो इसी व्यवस्था को कुलाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलाह कहा जाता था। ठीक है, उम्मीद है इसको आपने समझ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, या बाबा आमटे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन ये था कि जब पेड़ों का नाश किया जा रहा था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को। तो इससे पेड़ का जो है संरक्षण हो जाता था। तो इस आंदोलन में जो सबसे अहम भूमिका निभाया, उसमें थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में कौन है? मलमूत्र, वाहित मल, पेड़ पौधे कि मृत शरीर, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप भी जरूर जवाब दें और अपना स्कोर भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 13 है जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में कौन है? अनिम्नीकरण का मतलब जिनका अपघटन नहीं होता है। क्या सीसा है, आर्सेनिक है, रेडियोधर्मी पदार्थ है या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? तो देखो यहाँ पर जो है 23 मार्च नहीं होगा, यहाँ होगा 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च। 22 मार्च ही इसका सही उत्तर होगा, ये गलत है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृक्क में, गुदाद्वार में, यकृत में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको जरूर याद रखेंगे। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में। अगर पूछे कि ये कोलीफॉर्म क्या है, क्या ये वायरस है, वायरस यानी विषाणु है, या फिर जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जीवाणु। कभी कभी पूछता है कि वो क्या है, तो जीवाणु है। और ये मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1985, 1970, 1966, 1967? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु है, मृदा है, जल है, जीवधारी? तो वायु भी है, मृदा भी है, जल भी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी, जीवधारी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछता बाबू कि यूरो 1 का जो संबंध है, किसका? यूरो 1 का किससे संबंध है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाता है वायु प्रदूषण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालाब। तालाब जो है वो भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? एक प्रश्न हमने देखा कि जिसमें बताया गया कि कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। इसमें है कौन उभयलिंगी जंतु है? तो क्या केचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है? तो क्या होगा भाई? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केचुआ। मछली भी नहीं है, शेर भी नहीं है, बकरी भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि हमने पहले बताया कि कोलीफॉर्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाणु। ठीक, इसको VVI पे आप रखिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल का pH मान क्या होगा? 7। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1985। जरूर याद रखें आप, कब की गई थी? 1985। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970, 1990, 1980, 1985? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970। चलिए अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? यमुना नदी पर, गंगा, नर्मदा या ताप्ती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। ये कहाँ की घटना है? मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में, इटारसी में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिदनापुर में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी
करने से बचाना होगा, पेड़ को काटने से भी बचाना होगा, चराने से भी और खनन से भी बचाना होगा। चलिए नेक्स्ट, वही पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव कारक, अक्रिय पर्यावरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकिल या रिपीट, रिस्टोर, रिसॉर्ट या रिस्टोर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ए हो जाएगा। हालांकि 3 प्रकार के नहीं होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूं, एक होता है रिफ्यूज़। क्या होता है? रिफ्यूज़। एक होता है रिड्यूस, एक होता है रीयूज़, उसके बाद एक होता है रिसाइकिल और एक होता है रिपर्पस। तो ये 5 प्रकार के आर होते हैं। यहाँ कितने दिए हैं? 3, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर आपका 5 आर दे दे तो क्या क्या होगा बाबू? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रीपर्पस। जरूर याद रखें आप। क्या क्या होगा? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रीपर्पस। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये, इसको जरूर दिमाग में आप रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, पहाड़, जंतु, दावा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? खेजड़ी, आम, जामुन और पीपल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेजड़ी। असल में क्या है कि राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान की कहाँ? जोधपुर में एक गांव था खेजराली। क्या गांव था? खेजराली गांव। और वो जो पेड़ था वो था खेजड़ी। ठीक, इसी के संरक्षण के लिए अमृता देवी ने और बहुत सारी महिलाओं के लिए साथ बलिदान दिया। पूछा था किस वृक्ष के लिए? तो वृक्ष है खेजड़ी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।